गोपालगंज नाम तो सुना ही होगा। बिहार का एक ऐसा जिला जहां शादियों में चिकन के साथ लिट्टी ना मिलने पर गोलियां चल जाती हैं और मछली के मुंडे के लिए लाठियां चल जाती हैं। जी हां, ये बिहार का वही जिला है जहां मुर्गे की मौत का बदला लेने के लिए अंधाधुंध फायरिंग और बमबारी हो जाती है। ये वही गोपालगंज है जहां हर साल बाढ़ का पानी 100 से ज़्यादा गाँवों में सेंचुरी मार जाता है। और जब गोपालगंज की बात आती है तो हम थामे मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, जो गोपालगंज हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दुर्गा माता का एक मंदिर है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट माता रानी के दर्शन के लिए थामे पहुंचते हैं। थामे मंदिर गोपालगंज में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है, जहां हर साल मार्च अप्रैल के महीने में एक बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो आप जब भी थामे जाओ तो थामे का पोड़ुकिया खाना मत भूलना, क्योंकि जितना फेमस बिहार का लिट्टी चोखा है उससे कई गुना ज़्यादा फेमस थामे का पोड़ुकिया है। तो आप जब भी थामे जाएँ पोड़ुकिया जरूर खाएं। इसके अलावा भी गोपालगंज में कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर, जिसे बगलामुखी भी कहा जाता है, माँ पीताम्बरा पीठ मंदिर की नींव मार्च 2007 में रखी गई थी, जो 5 सालों में बनकर तैयार हुई। इस मंदिर की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहला माँ पीताम्बरा पीठ का मंदिर असम कामाख्या में स्थित है, दूसरा माँ पीताम्बरा पीठ का मंदिर दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है, और तीसरा माँ पीताम्बरा पीठ का मंदिर, जिसे हम बगलामुखी के नाम से भी जानते हैं, गोपालगंज से 16 किलोमीटर दूर कुचायकोट के नया टोला में स्थित है। यहाँ भी लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। दिघवा दुबौली गोपालगंज से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, जहाँ पिरामिड के आकार के 2 टीले पाए गए थे। कहा जाता है कि ये टीले चेरो चाई की कृतियाँ हैं। यह चेरो से एक आदिवासी जाति है, लेकिन अब गंगा के दक्षिण के पहाड़ियों में निवास करती है। लोग पिरामिड को देखने के लिए इजिप्ट जाते हैं और हमारे गोपालगंज जिले में ही पिरामिड मौजूद है। यहाँ भी लोग दूर दूर से इन पिरामिड्स को देखने के लिए आते हैं। हुसेपुर गोपालगंज से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इस गांव का भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि यहाँ हथुआ के महाराजाओं द्वारा बनाया गया किला मौजूद है। किले के पूर्व में 14 छोटे टीले हैं, जो उस स्थान को दर्शाते हैं जहाँ उस परिवार के एक सदस्य वसंत शाही की पत्नी ने अपने 13 दासियों के साथ मृत पति का सर गोद में पकड़कर आत्मदाह कर लिया था। हथुआ के परिवार के सदस्य आज भी उस टीले की पूजा करते हैं। लकड़ी दरगाह गोपालगंज हेडक्वार्टर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका नाम एक मुस्लिम मकबरे से लिया गया है। मकबरा शाह अर्जन नाम के एक मुसलमान संत का है, जो पटना के रहने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि वह उस जगह के एकांत से आकर्षित थे और उन्होंने 40 दिनों का एक चिला या धार्मिक चिंतन किया था। उन्होंने एक धार्मिक प्रतिष्ठान भी स्थापित किया, जिसे सम्राट औरंगजेब ने संपन्न किया। संत की पुण्यतिथि हर साल रबी उस्तानी की 11 तारीख को मनाई जाती है, जो एक बड़े भीड़ का आकर्षण बनती है। हथुआ राज गोपालगंज से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। पुराने ज़माने में गोपालगंज जिला हथुआ राज के अंतर्गत आता था, जहां आज भी आपको हथुआ के राजा द्वारा बनवाया गया पुराना किला, पैलेस, शीश महल, सुरंगें, गोपाल मंदिर इत्यादि आज भी देखने के लिए मिलती हैं। हथुआ जाने के बाद आप यकीन मानिए, आपको राजा महाराजाओं की ठाट बाट की झलकियाँ आज भी देखने के लिए मिलेंगी। और आज भी हथुआ राज हथुआ के राजा की उत्तराधिकारी की देखरेख में है, जिनके पास आज भी अंग्रेजों के ज़माने की गाड़ियों का कलेक्शन है। हथुआ के गोपाल मंदिर के सामने एक तालाब है, और ऐसा कहा जाता है कि महारानी राजमहल से सुरंग के द्वारा तालाब तक पहुंचती थी, जहां से वह स्नान करके गोपाल मंदिर में पूजा करती थी। तालाब के पास वह सुरंग आज भी मौजूद है, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि गोपालगंज का नाम इसी गोपाल मंदिर के नाम पर रखा गया था। हनुमान मंदिर, यह मंदिर गोपालगंज से लगभग 16 किलोमीटर दूर बेलवनवा कुचायकोट में स्थित है। यह मंदिर गोपालगंज का सबसे ऊंचा मंदिर है। यह गोपालगंज में स्थित 100 फीट ऊंचा हनुमान मंदिर है। इसे भी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सबिया हवाई अड्डा, जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट भी कोई घूमने की चीज़ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह एयरपोर्ट इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टाइम में किसी भी फ्लाइट का आवागमन नहीं होता है। आप एयरपोर्ट के रनवे पर जाकर पिकनिक मना सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, और आप इस एयरपोर्ट की हिस्ट्री जानेंगे तो अपने आप को वहाँ जाने से रोक नहीं पाएंगे। इसे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट यानी अंग्रेजों द्वारा हथुआ राज की मदद से 1868 में बनवाया गया था। यह एयरपोर्ट 517 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर इस समय एयरपोर्ट की कुछ ज़मीन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। सबिया हवाई अड्डा डिफेंस के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि यह चाइना बॉर्डर के करीब है। इस एयरपोर्ट का उपयोग वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश एयरफोर्स और व्यक्तिगत उपयोग के लिए हथुआ राजशाही परिवार द्वारा किया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए पुल आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन आज की इस आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया पुल इनॉग्रेशन से पहले ही टूट जाता है।
सबिया एयरपोर्ट का रनवे इतने सालों बाद भी आपको सही सलामत मिलेगा। आप चाहें तो सबिया एयरपोर्ट जाकर घूम सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस देना चाहूँगा, यदि आप सबिया एयरपोर्ट घूमना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि काफ़ी सालों बाद सबिया एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत रीडेवलपमेंट करने की मंजूरी मिल चुकी है। हो सकता है कि बाद में आपको वहाँ एक आधुनिक ज़माने का बड़ा एयरपोर्ट देखने के लिए मिले, तो जल्दी करें। और आप जब भी सबिया जाएँ तो सबिया का गाजा मिठाई खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना फेमस थावे का पौड़ुकिया है उतना ही फेमस सबिया का गाजा मिठाई है। तो आप जब भी सबिया जाएं तो गाजा मिठाई जरूर खाएं। अरे यार रुको जरा, सबर करो, क्योंकि गोपालगंज की बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा गोपालगंज की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। इतिहासकारों का मानना है यह स्थान वैदिक युग के दौरान विदेह के राजा के अधीन था। आर्यकाल के दौरान यह वामन राजा चेरो ने यहाँ शासन किया। उस समय के शासकों को मंदिर और धार्मिक स्थल बनाने का शौक था। यही कारण है कि गोपालगंज में इतने सारे महत्वपूर्ण मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जैसे थावे का दुर्गा मंदिर, माझा का किला, देगवा दुबौली का वामन गांधी तालाब, सिरसिया के राजा मलखान का किला, कुचायकोट जैसे बहुत से धार्मिक स्थल देखने के लिए मिलेंगे। गोपालगंज के लोग हमेशा सुर्खियों में रहते थे। राष्ट्रीय और सामाजिक कारण, जिसमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, जेपी आंदोलन, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन, बंकटा के बाबू गंगा विष्णु राय और बाबू सुंदरलाल के नेतृत्व में कर का भुगतान न करने और 1930 के निषेध के खिलाफ आंदोलन। 1935 में पंडित भोपाल पांडे ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। महाभारत काल के दौरान यह क्षेत्र राजा भूरी सर्व के अधीन था। 13वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान इस स्थान पर सुल्तान गयासुद्दीन अब्बास और बाबर का शासन था। चलिए अब हम हथुआ राज के इतिहास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हथुआ राज भूमिहारों के बगोचिया वंश से संबंधित था। इस राज्य में 1365 गांव शामिल थे और 3,91,000 से अधिक लोग निवास करते थे। हथुआ राज्य में 4 सीटें थीं। यहाँ राज्य की सीटों में हुसेपुर, कल्याणपुर, बलचौरा और बगोच शामिल थे। कल्याणपुर 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के अधीन था। चलिए फिर से आते हैं हमने गोपालगंज जिले पर। 19वीं शताब्दी में बंगाल के विभाजन के बाद वर्तमान समय के उड़ीसा और बिहार बंगाल के अंतर्गत आ गए। गोपालगंज 1875 तक केवल एक छोटा सा गांव था। उसी वर्ष यानी 1875 में गोपालगंज को सारण जिले का एक अनुमंडल बना दिया गया। गोपालगंज 2 अक्टूबर 1973 को एक स्वतंत्र जिला बना। जिला मुख्यालय गोपालगंज शहर में ही स्थित है। गोपालगंज पहले सारण जिले का एक हिस्सा था, जिसमें छपरा, सिवान और गोपालगंज शामिल थे। 18वीं शताब्दी में यह हथुआ राज द्वारा शासित था और ब्रिटिश शासन के तहत यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बंगाल प्रांत का एक हिस्सा था। गोपालगंज पूर्व में चंपारण और गंडक नदी से, दक्षिण में सिवान जिले से और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से घिरा है। गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड, 1534 गाँव और 5 कस्बे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में 4,13,044 घर हैं, जिनकी जनसंख्या 25,62,012 है, जिनमें से 12,67,666 पुरुष हैं और 12,94,346 महिलाएं हैं। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 4,49,530 है, जो कुल जनसंख्या का 17.55% है। गोपालगंज जिले का सेक्स रेशियो 1021, यानी गोपालगंज जिले में 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। गोपालगंज जिले का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 53.98% है, जिनमें से 62.63% पुरुष लिटरेट हैं और 45.51% महिलाएं लिटरेट हैं, यानी पढ़ी लिखी हैं। गोपालगंज जिले का कुल क्षेत्रफल 2033 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन डेंसिटी 1260 पर स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल पॉपुलेशन में से 6.35% पॉपुलेशन शहरी क्षेत्रों में रहती है और 93.65% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। फैक्ट अबाउट गोपालगंज। पहला, गोपालगंज बिहार राज्य में पॉपुलेशन के मामले में 21वें और क्षेत्रफल के मामले में 26वें स्थान पर है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से प्रति स्क्वायर किलोमीटर गोपालगंज राज्य का 13वां घनी आबादी वाला जिला है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर 1260 व्यक्ति रहते हैं। तीसरा, गोपालगंज सेक्स रेशियो यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। चौथा, गोपालगंज राज्य के चाइल्ड सेक्स रेशियो के मामले में 6ठे स्थान पर है। पाँचवा, गोपालगंज में 1534 गाँव में से 139 निर्जन गाँव हैं। निर्जन यानी जहाँ कोई भी नहीं रह सकता। छठा, दिघवा गांव जो बैकुंठपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, सबसे अधिक आबादी वाला गांव है, जिसकी जनसंख्या 21,100 है। और रेनीमठ गांव जो भोरे प्रखंड के अंतर्गत आता है, सबसे कम आबादी वाला गांव है, जिसकी टोटल जनसंख्या केवल 1 है। सातवां, गोपालगंज जिले में कुचायकोट प्रखंड में सबसे ज़्यादा यानी 222 गाँव हैं और सिधवलिया प्रखंड में सबसे कम यानी 50 गाँव हैं। आठवां,
रामपुर तेंगराही का क्षेत्रफल जो गोपालगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है सबसे बड़ा यानी 2428 हेक्टेयर है और मान उर्फ बसंत छपरा का क्षेत्रफल जो बैकुंठपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है सबसे छोटा यानी 2 हेक्टेयर है। 9वां, गोपालगंज में 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। 10वां, गोपालगंज में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और भोजपुरी है। 11वां, गोपालगंज में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार नवरात्रि, सरस्वती पूजा, रामनवमी, शिवरात्रि, होली, दीपावली, ईद, छठ पूजा इत्यादि त्यौहार शामिल है। गोपालगंज की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 19,989 रुपये है। गोपालगंज का सोर्स ऑफ इनकम कृषि है, जहां मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, सरसों, गन्ना, दलहन आदि की खेती की जाती है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो गोपालगंज में शुगर इंडस्ट्रीज, वेजिटेबल ऑयल, इरिगेशन आदि हैं, जो गोपालगंज, सासामूसा, सिधवलिया और हथुआ में स्थित हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसके लिए दिल को थाम के रखिएगा और ज़मीन को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि ये सुनने के बाद हो सकता है आपके दिल की धड़कनें रुक सकती हैं और पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सकता है। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने गोपालगंज को देश के 250 सबसे बैकवर्ड जिला की लिस्ट में गोपालगंज का भी नाम डाल दिया। इसका मतलब यह है कि बिहार के 38 जिलों में से गोपालगंज BRGF यानी बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड प्रोग्राम के तहत पैसा प्राप्त कर रहा है। BRGF प्रोग्राम में उन जिलों को शामिल किया जाता है जो इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े होते हैं, गरीब होते हैं। जिन जिलों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता उन जिलों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि गोपालगंज के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गोपालगंज को फंड आता है, तब गोपालगंज के लोगों का गुजारा चलता है। और आप जब इकोनॉमी को देखने के लिए गोपालगंज की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि साइट पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं जिससे आपको लगे गोपालगंज का भविष्य उजाले में है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो पिछले कई सालों में कोई भी नई इंडस्ट्री गोपालगंज में लगी ही नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि गोपालगंज में डेवलपमेंट हुई है। जो पुराने शुगर मिल्स थे, जो बाकी सारी छोटी मोटी फैक्ट्रीज थी, वो पुराने ज़माने से ही चली आ रही हैं और पुरानी ही अभी तक पड़ी हुई हैं और उसमें से कई सारी बंद भी हैं। क्योंकि गोपालगंज की ऑफिशियल साइट पर कुछ सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया गया है जो आपको भी सुनना चाहिए। पहला, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में बताया है, जिसमें शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल और इरिगेशन आदि शामिल है, जिसमें से कई सारी इंडस्ट्री बंद ही हैं और ये तो सारी जो फैक्ट्रीज हैं ये पुराने ज़माने से ही चली आ रही हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि गोपालगंज में कोई भी नई फैक्ट्री नहीं बैठी है, जो पुराने ज़माने से चली आ रही है वही है और नया डेवलपमेंट गोपालगंज में नहीं देखने के लिए मिला है। दूसरा, इन्होंने मार्केट के बारे में बताया है, जो 2 मेजर मार्केट है, गोपालगंज और मीरगंज मार्केट। इकोनॉमी का इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम इसे बताया है, जो पुराने ज़माने से ये 2 मार्केट चली आ रही हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को बताया है, जिसमें वो सारे बैंक आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, सारे बैंक आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यही 3 जो मेजर पॉइंट है ये गोपालगंज की ऑफिशियल साइट पर दिए गए हैं। यही गोपालगंज के सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें आपको कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सारे पुराने ज़माने से ही चले आ रहे हैं और आप लोग इसमें कुछ नया नहीं देख पाओगे और गोपालगंज में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो गोपालगंज से 3 मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, फिर भी गोपालगंज का ये हाल है। इसके अलावा साइट पर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। यहाँ तक ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि गोपालगंज को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड दिया जाता है और ये बैकवर्ड जिला की श्रेणी में आता है। जब गोपालगंज की बात आती है तो हम राजनीति के टाइकून कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव को कैसे भूल सकते हैं। गोपालगंज से बिहार के 3 मुख्यमंत्री बने, लालू यादव, राबड़ी देवी, अब्दुल गफूर। फिर भी इन लोगों के होम टाउन गृह जिला का ये हाल क्यों हो गया, जिसे फंड लेकर गुजारा चलाना पड़ रहा है। और तो और हमारे लालू यादव जी सेंट्रल गवर्नमेंट में रेल मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी गोपालगंज के ज़्यादातर लोग सीवान और गोरखपुर के रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। जब इन मुख्यमंत्रियों के होम टाउन का ये हाल है तो बिहार के बाकी जिलों का क्या हाल होगा, हम सोच सकते हैं। अब तो लगता है इन जिलों की हालत सुधारने के लिए आम जनता को ही पटना विधानसभा के बाहर पकौड़े बेचने पड़ेंगे। चलिए अब हम गोपालगंज जिले के कुछ फेमस लोगों के बारे में जान लेते हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, अब्दुल गफूर। इसमें से तेजस्वी यादव को छोड़कर ये सारे लोग बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राम दुलारी सिन्हा या फ्रीडम फाइटर पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। आप लोगों ने अमेजॉन प्राइम की फेमस वेब सीरीज मिर्ज़ापुर तो देखा ही होगा और हमारे कालीन भैया को तो जानते ही होंगे, जिनका असली नाम पंकज त्रिपाठी है, जो हमारे गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। आज पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के जाने माने स्टार हैं। प्रियंका सिंह यह एक भोजपुरी सिंगर हैं, जिनका सॉन्ग ज़्यादातर खेसारी लाल यादव की मूवी में आता है। अनु दुबे यह भी एक भोजपुरी सिंगर हैं, जो ज़्यादातर भक्ति गाने गाती हैं। राधेश्याम रसिया यह भी एक भोजपुरी सिंगर हैं।
राधे श्याम रसिया जो 90s के ज़माने में भोजपुरी के सुपरस्टार थे, जो कि एक भोजपुरी सिंगर हैं, जो कुछ गलत आदतों के कारण अपने पॉपुलैरिटी को कायम नहीं रख पाए, लेकिन आज भी उनके फैंस उनको उतना ही पसंद करते हैं। आपने भोजपुरी का वो फेमस सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू सुना ही होगा, जिसे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने गाया था। उस गाने के लेखक, जिनका नाम जाहिद अख्तर है, गोपालगंज के ही रहने वाले हैं। वो कहावत कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। वेवल राम कलावन जो गोपालगंज जिले से ही है। वेवल राम कलावन जो सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। वेवल राम कलावन के दादा बिहार के गोपालगंज जिले से थे, जो सेशल्स में जाकर बसे थे। उनके पोते यानी वेवल राम कलावन आज सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। शिल्पी राघवानी गोपालगंज की अपकमिंग स्टार हैं, जो इंस्टाग्राम रील्स और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी पॉपुलर हैं। अब इन्हें तो भोजपुरी फिल्मों से भी ऑफर आ रहे हैं और ये एल्बम सॉन्ग भी कर रही हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला वीडियो आप किस जिला पर देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो।